अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, बाज़ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, वो बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता। अगर कंट्रोल होता है तो कुछ दिनों के बाद फिर वहीं पर पहुंच जाता है। मैं आपको आज विदाउट मेडिसिन बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल को आपने कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा हाउ टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल विदाउट मेडिसिन। दोस्तों, हम क्या करते हैं, उधर से मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, उधर से फैट लेना शुरू कर देते हैं। अगर फैट नहीं ले रहे तो कम से कम ट्रांस फैट तो ले रहे हैं। ट्रांस फैट क्या होती है? ट्रांस फैट होती है कि जब हम दोबारा ऑयल को, घी को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ट्रांस फैट बन जाती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने ऊपर अमल नहीं करने देती। ये जिगर के अंदर ही रुक जाती है, वहां पर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मौजब बनती है। यही ट्रांस फैट है। अगर हम कोई ऑयल घी इस्तेमाल करते हैं, पहले नंबर पे तो ऑयल घी जो बनावटी हैं, मसनूई हैं, उनसे जान छुड़ानी चाहिए। देसी घी या देसी मक्खन इस्तेमाल करें। और ये करें कि जब आप सालन बनाते हैं तो इस वक्त 1 चम्मच की बजाय आधा चम्मच डाल लें, लेकिन देसी घी या मक्खन डालें। एक तो मसला ये हल हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि ओवर ईटिंग नहीं करनी आपने। ओवर ईटिंग ये होती है कि जब हम शादी पे जाते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि हमारी प्लेटों के अंदर पहाड़ जैसे ढेर लगे हुए होते हैं, गोश्त, सालन, चावल, मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन क्या करना है कि खाना तो अपनी बॉडी के लिए है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी कंजप्शन होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी जो होगी वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। यही कोलेस्ट्रॉल का मामला होता है कि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है बॉडी को वो ले लेती है, बाकी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, मुख्तलिफ चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ओवर ईटिंग से आपने बचना है। और जब हम खाने बनाते हैं या कोई होटलिंग वगैरह करते हैं तो उस वक्त भी आपने, जैसे अक्सर चिकन कढ़ाई वगैरह, मटन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई चलती है, उसका नुकसान इतना नहीं है। बीफ खाते हैं आप, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, उसने इतना नुकसान नहीं देना जितना उसके अंदर वो मसाला जात होते हैं उनको टेस्टी बनाने के लिए, और जो घी डाला होता है उतना ही सालन होता है, उससे दुगनी लेयर उसकी घी की होती है। ये चीजें नुकसानदेह होती हैं। आपने नेचुरल फूड खाना है, नेचुरल माहौल में रहना है, और जो कुदरती चीजें बनी हुई हैं उनको आपने खाना है। सादा खुराक खानी है, बैलेंस डाइट पे आना है। बैलेंस डाइट पे जब आप आ जाएंगे तो विदाउट मेडिसिन आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज भी कर सकेंगे और कंट्रोल भी कर सकेंगे। और फिर इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी सी अलसी ले लेनी है, 1 चम्मच ले लें। 9 से 11 बादाम की गिरियां लेनी है, थोड़ा सा अखरोट लेना है, और मोरिंगा अगर मिल जाए वो भी आध चम्मच साथ मिला लें, ज्यादा बेहतर है। ये सुबह शाम आपने ये चीजें मिक्स करके खा लेनी है। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट मेडिसिन आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा और हमेशा के लिए रहेगा। और इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज को जरूर प्रेफर करना है, क्योंकि अक्सर लोग अद्वियात पे डिपेंड करते हैं, खुराक को अपनी को ख्याल नहीं करते, और जो एक्सरसाइज का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं करते। एक्सरसाइज को तो किसी भी ज़मरे में नहीं लाते। हालांकि एक्सरसाइज जिस तरह हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसी तरह एक्सरसाइज की जरूरत है। आपने क्या करना है कि सुबह शाम 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर फासला करने की कोशिश करनी है। यानी आधा घंटा एक्सरसाइज करें, 3 किलोमीटर वॉक करें आप सुबह, और 3 किलोमीटर ही आपने शाम करनी है। 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर, और 30 मिनट के अंदर आपने 3 किलोमीटर कर लिए। 3 किलोमीटर शाम करें, 3 किलोमीटर सुबह करें। नेचुरल माहौल में रहें, नेचुरल ऑक्सीजन लें, आपकी सेहत बिल्कुल बरकरार रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा।
और जब आप बैलेंस न्यूट्रिशन लेंगे, खुराक लेंगे, तो इससे जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो क्लींजिंग करता है, स्वीपिंग करता है, यानी वेनों को साफ करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो वेनों के अंदर इंटीरियर लेयर जो होती है उसके ऊपर रुकना शुरू हो जाता है, वहां पर वो डिपॉजिट हो जाता है, वहां से फिर वो जो खून की सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होती है, जिससे आगे आगे कॉम्प्लिकेशन पैदा होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, मेरी इन छोटी छोटी बातों पर आप अमल करेंगे तो आपका बजट भी बचेगा, आप मेडिसिन से भी दूर रहेंगे, डॉक्टरों के धक्कों से भी दूर रहेंगे, आप नेचुरल माहौल में रहते हुए बिल्कुल नेचुरल ही रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।